हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। 8 बज चुके हैं और हमारा समय हो चुका है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या मेरी आवाज़ सभी बच्चों तक पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है, क्लियर आ रही है, तो फिर थम्स अप लगाइए कमेंट बॉक्स में और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो क्लास है ये 90 मिनट्स की होने वाली है, 80 से 90 मिनट के आसपास, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा होगी। क्योंकि कल की क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, बफरिंग हो गई थी। इस वजह से कल क्लास में पूरा कंटेंट या पूरा जो हमने सोचा था वो नहीं हो पाया था। तो आज हमने क्लास को बड़ा रखा है, ठीक है। कारण है उसका, आपको रीजन पता है। तो आज हम चीजों को खींचेंगे अच्छे से और बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। पहले 30 से 35 मिनट के अंदर मैं जितने कॉन्सेप्ट हो जाएंगे पूरे कराऊंगा, जितने भी होंगे, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो। उसके बाद लगभग 45 से 50 मिनट्स के आसपास मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराऊंगा। और मैं आज गारंटी से लिख के दे रहा हूं, जब आप उन क्वेश्चंस को करने के बाद यहां से आज हटेंगे तो दो ही चीजें होंगी। या तो मुझे लास्ट में सॉरी बोलना पड़ेगा कि बच्चों सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, या आप एक एक बच्चा ना चाहते हुए भी कमेंट छोड़ के जाओगे कि सर आज के बाद टेंस में कभी दिक्कत नहीं होगी। पूरा टेंस, किसी भी एग्जाम, बार बार नहीं बोलूंगा, किसी भी एग्जाम के लिए आप टेंस में क्वेश्चंस गलत नहीं करने वाले हो। इस हिसाब से आज क्वेश्चंस की तैयारी है बिल्कुल। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिएगा साथ के साथ। फिर से बता दूं, स्टार्टिंग के 30 से 35 मिनट को आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। वो चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, जबरदस्ती पढ़ो चाहे प्यार में पढ़ो, लेकिन पहले 30 से 35 मिनट कॉन्सेप्ट्स के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और फिर 30 से 35 मिनट के बाद हम करेंगे तूफानी पारी टेंस के क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, टॉपिक पे। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा दिया था। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट रोक लिया था, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, मैं जो यहां पढ़ा रहा हूं वो पूरी मेरी कोशिश है जो एग्जाम सामने बैठा हुआ है उसके हिसाब से। यह ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने का समय नहीं होता और 2 दिन में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होता। बट जितना होगा उसमें से एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है सर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअल में होता क्या है? अंग्रेजी की डेफिनेशन से जब देखते हैं तो हमें एक्चुअल में समझ में नहीं आता। एक बार पढ़ भी दूं या आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं अपने मेथड से कि एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। If an action has completed recently, it comes under present perfect tense, but if time is added, it comes under past indefinite. This tense always implies a strong connection with the present, though action took place in the past. क्या मतलब है? मुझे जहां तक है कि आपको समझ में ये नहीं आया होगा। बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हैं, लेकिन इन सारी डेफिनेशंस को एक झटके में खत्म करेंगे अपने ही स्टाइल में। मेरे साथ कॉपी पेन लेके जो बच्चे बैठे हैं सीरियस स्टूडेंट्स, वो फटाफट जल्दी से बनाने लग जाइएगा। दिस इज प्रेजेंट हेयर एंड दिस इज पास्ट। इस साइड में प्रेजेंट है, इस साइड में पास्ट है। सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मैं रोजाना पढ़ाता हूं, तो ये कैसा एक्शन हुआ? रेगुलर। कल का रिवीजन कर रहे हैं, ये हुआ रेगुलर एक्शन जिसका टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब इस समय काम चल रहा है, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बताया था कल। फिर मैंने आपसे कहा कि मैं 6 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको टाइम दिया और मैंने कहा 6 दिन से पढ़ा रहा हूं, 6 दिन पहले स्टार्ट किया था और अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तीनों टेंस इस पिक्चर में आ गए, तीनों का पता चल गया कि अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और तब से लेकर चल रहा हो और अभी भी चल रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बट प्रेजेंट परफेक्ट क्या है उसको समझिए। सपोज करिए मैंने आपसे कहा, आपने कहा सर क्या आपने डिनर कर लिया? तो मैंने आपसे बोला कि हां बच्चों मैंने डिनर कर लिया है। आई हैव डन, मैंने कर लिया है, ठीक है। आई हैव हैड, मैंने खा लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह काम मैंने अभी अभी रिसेंट में पूरा किया है। एक सेकेंड, यह काम जो मैंने पूरा किया है यह अभी अभी रिसेंट में पूरा किया है। काम पूरा हो चुका है, काम अभी नहीं हो रहा है।
प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस है जिसमें आप ये शो करते हैं कि काम पूरा हुआ भी है लेकिन वो अभी अभी हुआ है। आप में से कहा सर एक बात बताओ, अगर ये काम यहां ना होके पीछे पास्ट में हो गया तब क्या लगाओगे? तो मैं कहूंगा बच्चा पास्ट इंडेफिनिट लगा दो। क्या लगा दो? पास्ट इंडेफिनिट लगा दो, क्योंकि पास्ट में ये यहीं पर हो चुका है। पास्ट में अगर काम आपका पास्ट में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट लगा दो। बट अगर वो काम आपका पास्ट में ना होके आप उसे कहां खींच के ला रहे हैं? प्रेजेंट में खींच के ला रहे हैं, तो आपको उसे क्या कहना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि डेफिनेशन में अभी आपने देखा लिखा था कि ये इंडिकेशन देता है, ये लिंक करता है प्रेजेंट से, क्योंकि नाम तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप पास्ट में तो कर नहीं सकते। तो इसमें काम पूरा भी होता है और पास्ट में नहीं होता। कहां होता है? प्रेजेंट पे आके खत्म होता है। तो इसीलिए हम इसकी पिक्चर में क्या बनाएंगे कि हमारा जो एक्शन है वो आके कंप्लीट होगा कहां पर? प्रेजेंट में कंप्लीट होगा। कहां कंप्लीट होगा? प्रेजेंट में कंप्लीट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी को कि हमारा जो एक्शन है वो कहां आके पूरा हुआ? प्रेजेंट पे आके पूरा हुआ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक सेंटेंस मैंने बनाया कि मैंने बचपन से तुम्हारी सहायता की है, या मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है लेकिन अब नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारी सहायता आगे नहीं कर रहा हूं, बस यहां तक की बात कर रहा हूं। मैंने पास्ट में कभी तुम्हारी हेल्प की थी, फिर कभी 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 हेल्प की, और मैंने जितनी भी हेल्प की पीछे से लेकर अब तक, पीछे से लेकर अब तक, हिंदी वालों के लिए पास्ट से लेकर अब तक। अब तक का मतलब है प्रेजेंट तक। जब आप सारा टोटल कर देते हो, सारा एक्शन टोटल कर देते हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपने सिर्फ एक बार किसी की हेल्प की पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट, बट आपने पीछे से लेकर जितना भी काम अभी तक किया, पीछे पास्ट से लेकर जितना भी प्रेजेंट तक किया, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ गई सभी को? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिसमें आप पीछे से एक्शन को लाते तो हो खींच के, लेकिन कहां तक लाके छोड़ देते हो? प्रेजेंट तक। और इससे आगे मत बढ़ा देना, क्योंकि इससे आगे चला गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो हमें कहां तक रोकना पड़ेगा? प्रेजेंट तक रोकना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, काम अगर तुमने यहां से शुरू किया और यहीं छोड़ दिया तो यह परफेक्ट नहीं हो, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। आपको कहां लाना पड़ेगा? प्रेजेंट पे लाके रोकना पड़ेगा। कहां लाके छोड़ो? प्रेजेंट पे लाके छोड़ो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। बात क्लियर हो गई होगी सभी को? अब आते हैं इसके आगे। अब ये डेफिनेशन आप लोग बाद में लिख लेना। स्ट्रक्चर, हर बच्चा जानता है इसकी स्ट्रक्चर। बेटा लाइक शेयर करते चलना सभी लोग। स्ट्रक्चर क्या है? हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव के बाद सबको पता है, निगेटिव में हैज हैव थर्ड फॉर्म और बीच में क्या आ जाएगा? नॉट। तो स्ट्रक्चर में ज्यादा ध्यान नहीं देना, सबको पता है, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हो। हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर सबकी तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाओ, पहला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन दिस मूवी, इस मूवी में हमने मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन देखा है। इन दिस मूवी, इससे आपको हिंट मिल रहा है कि भैया इन दिस मूवी, इस मूवी में, इसका मतलब ये जो मूवी है ये अभी देखी गई है, तो ये घटना पास्ट की नहीं है, कहां की है? प्रेजेंट की है। दूसरी बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन हम देख भी चुके हैं, तो एक तो हो गया प्रेजेंट, एक हो गया चुके हैं। तो प्रेजेंट भी हो और काम हो भी चुका हो तो कौन सा टेंस लगेगा? क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे? नहीं, काम तो हो चुका है, काम हो चुका है। क्या हम 100 लगाएंगे? नहीं, क्योंकि काम अभी अभी हुआ है। तो आंसर क्या होगा? वी हैव जस्ट सीन, अभी अभी हमने देखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन। प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट का हिंट दे रहा है आपको, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूज ऑफ द डेथ सो फार। अच्छा, ये 2-3 बात सुन लेना, पेपर में हिंट मिलेगा। सो फार, यट, टिल नाउ, टिल टुडे,
टू दिस सॉरी टू दिस डे, इन सभी का मतलब होता है आज तक या अभी तक। इसका मतलब पीछे कहीं से लेकर अभी तक। काम शुरू कहां से हुआ होगा? पास से, तब से लेकर अब तक। द न्यूज ऑफ द डेथ, मृत्यु की खबर अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई। अभी तक मतलब प्रेजेंट तक। तो प्रेजेंट तक जब लाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट लेना पड़ेगा। अब आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कहां? ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर होगा या तो ए या बी, और मैं लिख के दे रहा हूं ए बहुत सारे बच्चों ने मारा होगा, पक्का मारा होगा, और गलत है उनका आंसर। और ये प्रीवियस ईयर का PYQ का क्वेश्चन है, जानबूझ के फंसाएगा। ए दे दिया ना, देखो मैंने वहां नहीं देखा और मुझे पता था तुम ए आंसर मारोगे, बट गलत है। और मैं तुम्हें वही चीजों से बचाऊंगा जहां जहां तुम फंसोगे। आपने क्या देखा? सर हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, यही तो पढ़ाया आपने, हमने आंसर मार दिया। सर ने ये पढ़ाया, लेकिन तुम 2 गुना चलते हो, वो 3 गुना तुमसे आगे चलता है। उसकी चाल को पकड़ लो। उसने क्या चालाकी खेली कि न्यूज जो है मृत्यु की, क्या वो किसी को डिक्लेयर करेगी या डिक्लेयर किसी के द्वारा होगी? बोलो जल्दी से। न्यूज डिक्लेयर करेगी या डिक्लेयर किसी के द्वारा होगी? किसी के द्वारा होगी। श्योर हो ये बात? जब किसी के द्वारा होगी तो इसका मतलब होगा ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए। तो यही बात सीखनी है कि अगर परफेक्ट का पैसिव बनेगा, अगर परफेक्ट का पैसिव बनेगा तो दोस्तों हैज हैव के पीछे बीन लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, यह इसका पैसिव होता है। बी इसका आंसर था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। बच्चा सीधा देखते पेपर में, सीधा सोफार देख के ये मारता है हैज, और ये बात वो भी जानता है कि गलती करेगा, बट यहां भी सोचना है। वो 2 कदम चले, तुम 3 चलो उससे आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सर CGL के लिए भी लाओ बेटा, ये मैं इस पे डिस्कशन कर चुका हूं, अभी उस पर मत करो। बस ये सुनो, कल संडे को तुम्हारी क्लास है, कल छुट्टी नहीं है। मंडे को तुम्हारी क्लास नहीं है, मंडे को मैं यहां नहीं हूं। मंडे को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बस इशारा कर दिया, बाकी इंतजार करो। इतना बड़ा कुछ होने वाला है कि शायद आप लोग कहो, सर ये क्या कर दिया आपने। टू दिस डे, टू दिस डे हिंट दिया है। टू दिस डे इसका मतलब है आज तक, पीछे से लेकर अब तक। टू दिस डे, आज तक मैं उसे नहीं भुला पाया। चली गई होगी कभी पास्ट में, तो उस दिन से लेकर आज तक नहीं भुला पाया। पीछे से लेकर आज तक, प्रेजेंट परफेक्ट। कहां है प्रेजेंट परफेक्ट? आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई सभी को? क्वेश्चन नंबर 4। ओके देखो, द ट्रेन गैप यू आर लेट, इसमें सारा का सारा हिंट है। उसने कहा हे रोहन तुम लेट हो भाई, तुम लेट हो। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये प्रेजेंट में है, तो आपको जो यहां पर एक्शन लेना है वो प्रेजेंट का ही लेना है। क्योंकि उसने कहा हे तुम तो लेट हो, ट्रेन तो जा चुकी है। इसका मतलब कब गई होगी? जब उसने एक्सप्रेशन प्रेजेंट में बोला तो ट्रेन कब गई होगी? प्रेजेंट में, अभी अभी। ये थोड़ी ना ए तुम तो लेट हो, ट्रेन चली गई थी, नहीं। अगर आपको प्रेजेंट से लिंक करना है तो कौन सा टेंस है जो प्रेजेंट से लिंक करता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ना लेफ्ट होगा, ना प्रेजेंट परफेक्ट, हैज ऑलरेडी लेफ्ट। क्योंकि उसने कहा तुम लेट हो भाई, ट्रेन जा चुकी है। इसका मतलब जब उसने बोला उसी समय, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अप टू नाउ, अप टू नाउ का क्या मतलब होता है? अभी तक। और जैसे आपने देखा अभी तक, समझ जाइए क्या करना है। हैज नॉट टेकन, सरकार ने अभी तक, पीछे से लेकर अभी तक, प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ गया होगा सभी को? इस टॉपिक को मैंने देखा अक्सर बच्चे छोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस।
प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है ये। अब इसको ध्यान से सुन लेना, पिक्चर बना लो मेरे साथ साथ फटाफट, नहीं तो फिर रटते ढूंढोगे। सिंस का इस्तेमाल दो क्लॉज को जोड़ने के लिए होगा, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। सिंस के साथ वाले क्लॉज में रहेगा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे क्लॉज में होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक चीज तो है, मैं आपको बोलूं कि बेटा इसे रट लो फटाफट, कि जब भी सिंस आएगा बीच में और ये कंजक्शन के रूप में काम करेगा तो इसके साथ दो क्लॉज होंगे, एक क्लॉज में होगा पास्ट इंडेफिनिट और एक में होगा प्रेजेंट परफेक्ट। एक तो रटने का तरीका हो गया। एक ऐसा क्यों हुआ सर, क्या कारण है इसका, तो सुनो ध्यान से, मैं दो एक्शन को जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि पास्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट से बैठाना बड़ा मुश्किल है और ये पेपर में आता है। तो ध्यान से सुनो ऐसा क्यों हुआ। अपनी जिंदगी में एक सेंटेंस सोचो, कई बार ऐसा होता है, आपसे रिलेट कर देता हूं। मान लो किसी ने आपका दिल तोड़ा और वो 2 साल पहले आपको छोड़ के चली गई। कितने साल पहले? 2 साल पहले। तो आपकी लाइफ में घटना हुई 2 साल पहले, ये हो गई मान लो 2 साल पहले घटना हो गई। तो ये जो घटना 2 साल पहले हुई ये कब हुई होगी? पास्ट में हो गई। उस दिन आपने कसम खाई थी कि भाई साहब नौकरी सरकारी लेकर छोड़ूंगा, और जिस दिन वो आपको छोड़ के गई उस दिन से लेकर आज तक आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक सेकंड, किस दिन से लेकर? जिस दिन से वो आपको छोड़ के गई। तो वो छोड़ के कब गई आपको? पास्ट में। उस दिन से लेकर आज तक, इसका मतलब आपके साथ एक घटना हुई जो पास्ट में घटी। पास्ट में घटी तो पास्ट इंडेफिनिट, उस दिन से लेकर आज तक। तो हमने दो इवेंट जोड़े, एक जो पास्ट में हुआ पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा उस दिन से लेकर आज तक। और पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और जो घटना पास्ट में हुई पास्ट इंडेफिनिट। तो ये मिश्रण है दो इवेंट का। पहली इवेंट सुनो, जो पास्ट में हुई उसे किस में लोगे? पास्ट इंडेफिनिट। और दूसरी इवेंट तब से लेकर अब तक। अच्छा, सिंस का यहां मतलब होता है तब से लेकर अब तक। आ गया होगा समझ में कि ये खेल क्या हुआ? ये कॉम्बिनेशन है दो इवेंट का, एक हुई पास्ट में और एक तब से लेकर अब तक। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अगर क्लियर हो गया हो तो, कि सर समझ में आ गया। इसमें एक घटना पास्ट में होती है, उसे लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरी तब से लेकर अब तक, और तब से लेकर अब तक के लिए आता है प्रेजेंट परफेक्ट। कमेंट बॉक्स में लिखो, एग्जांपल देता हूं इसी के लिए और करके बताना। पिक्चर बनाओ, ये है पिक्चर मेथड। इससे कोई डेफिनेशन रटनी नहीं है आप लोगों को, कोई बकवासबाजी डेफिनेशन नहीं है। ये माइंड में रखो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर हमेशा करेक्ट करोगे। सर लाइक नहीं कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं अब लाइक के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बोल चुका हूं। अगर मुझे इतना मेहनत करके लाइक और शेयर के लिए बोलना पड़ा तो फिर कोई फायदा नहीं। छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। आई गैप हिम सिंस ही केम टू देहरादून। अब मैं एग्जाम में बैठा हूं ना, मैं पता है क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में लाऊंगा? सिंस ही केम टू, सिंस वाले क्लॉज में ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब है जब से वो देहरादून आया तब से लेकर अब तक मैं उससे नहीं मिलने गया, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट। बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कहां है यहां पर? पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, सी आंसर होगा। और रटने वाला आदमी इसमें क्या मारता है वो पता है? अरे ये पास्ट है, पास्ट का पास्ट से मैच कर दो। नहीं, यही खेल तो वो खेलता है तुम्हारे साथ, लेकिन हम उससे भी बड़े खिलाड़ी हैं, खेलने नहीं देंगे। आ जाओ, सेकंड पढ़ो। कब ज्वाइन किया उसने? पास्ट में। और तब से, जब से उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक उसने छुट्टी नहीं ली। तो ज्वाइन कब किया? पास्ट में। तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट। तो आंसर क्या होगा? हैज नॉट टेकन। क्लियर हो गया? यहां तक अगर क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के फटाफट जल्दी से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इमेजिनरी स्टेटस शायद मैं कल बता के गया था,
लेकिन आज एक बार फिर बता दूं जल्दी से, इमेजिनरी स्टेटस का मतलब है काल्पनिक स्टेटस। जैसे मैं कहूं काश में प्रधानमंत्री होता, काश में मुख्यमंत्री होता, काश में रोहित शर्मा होता, लेकिन हूं तो नहीं। जैसे आप सोचते हैं काश में इंस्पेक्टर होता, बट अभी तो हो नहीं, काल्पनिक बात करते हो। तो काल्पनिक बातों के लिए जब हम स्टेटस लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है वहां पर, वर, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और इधर क्या याद रखना है, वुड, मॉडल वुड प्लस V1, क्योंकि मॉडल अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म। बस इन दोनों में गलतियां देगा, इससे बाहर नहीं देगा, वो मेरी गारंटी है। क्वेश्चन बताओ फटाफट जल्दी से, जो बच्चे कल नहीं थे उनको नहीं पता होगा। लीजिए, अगर मैं उत्तराखंड का सीएम होता मतलब हूं तो नहीं, अब वैसे तो आई के साथ वॉज लगता है, बट फंसना नहीं है वॉज में, सीधा आंसर आ जाएगा बी। इफ निर्भया वर अ बर्ड, इस बार यहां सही दे दिया, अगर निर्भया चिड़िया होती, निर्भया वर अ गर्ल, निर्भया जो थी वैसे वो एक लड़की थी, शी वॉज अ गर्ल एंड शी वॉज रेप्ड बाय सम क्या कहते हैं, सम बॉयज इन दिल्ली। तो खैर वो केस छोड़िए, अभी आप समझिए। वो कह रहा है काल्पनिक बात, अगर चिड़िया होती, थी तो नहीं ना, अगर वो चिड़िया होती तो उड़ जाती और अपनी जान बचा लेती। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा शी वुड, आंसर होगा बी। एज इफ एज दो, ये भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर में, इसके ऊपर भी पकड़े हैं क्वेश्चन एसएससी ने, तो सुनिए ध्यान से। एज इफ एज दो, इसका मतलब होता है मानो कि, आप मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो इसके बाद आने वाला क्लॉज जो होता है वो भी कैसा रहेगा, अनरियल रहेगा। कैसा रहेगा, अनरियल रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। क्वेश्चन पे आओ सीधा, बताओ। वह मुझसे ऐसे बात करता है मानो कि जैसे मेरा बॉस हो, मतलब उसका बॉस नहीं है, वो एज्यूम कर रहा है ऐसे बात करता है जैसे मेरा बॉस हो, है नहीं इसका मतलब, तो अनरियल बात हो रही है। अब जब बात अनरियल हो रही है, एज इफ है बेटा, एज इफ, तो उसने चॉइस दे दी कि आप कोई सा भी लगा सकते हो, एज इफ एज दो, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, वर, मानो कि जैसे वो मेरा बॉस हो। तुम रोड पर ऐसे चलते हो मानो कि रोड नहीं, वो नहीं बोलना है, मानो कि रोड तुम्हारे नहीं, तुम्हारी हो, लेकिन रोड तुम्हारी तो नहीं है ना, रोड तुम्हारी नहीं है, मान रहा है कि ऐसे चलता है जैसे रोड तेरी हो भाई, तो अनरियल है ना यहां, बट यहां स्टेटस नहीं है, तो पास्ट फॉर्म ही आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, एज इफ एज दो द रोड बिलोंग नहीं होगा, ना बिलोंग्स होगा, और ना आईएनजी, सीधा सेकंड फॉर्म होगा बिलोंग्ड टू यू। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। प्रेजेंट परफेक्ट क्या हम पढ़ा चुके हैं कल, यस पढ़ा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने कल पढ़ लिया था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया था। अगर पढ़ लिया था, अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया था, तो हम सीधा पास्ट की तरफ चलेंगे। यस, हाँ या ना बोलो कमेंट बॉक्स में, क्या हमने यस पढ़ लिया था, ठीक है। अब आते हैं पास्ट टेंस। पास्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। लेकिन मैं पास्ट इंडेफिनिट अकेला कभी नहीं पढ़ाता और ना पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक पिक्चर बताऊंगा और दो टेंस खत्म हो जाएंगे दोस्तों। एक पिक्चर से दो टेंस, पिक्चर मेरे साथ बनाना स्टार्ट करो जल्दी से। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा अलग से, इसी पिक्चर में खत्म करूंगा दोनों को एक साथ, और दोनों के क्वेश्चन अगर उसके बाद बच जाए तो मेरा नाम बदल देना तुम। सुनो ध्यान से, पिक्चर पे आ जाओ जल्दी से, ये डेफिनेशंस पढ़ लेना बाद में यार। आइए इस पिक्चर को ध्यान से देखो जरा, साथ के साथ बनाते हुए चलो। यहां लिखना प्रेजेंट, यहां आ जाओ, ऐसे पिक्चर बनाओ यूं करके, यूं। बस ये बना लो, और अब सुनो ध्यान से। अगर पास्ट में आपसे कोई पूछे कि बेटा ये बता पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो आप पता क्या बोलोगे, इसको तो एक मिनट रोक दो। आप बोलोगे
कि अगर पास्ट में कहीं भी टाइम दिया हो, पास्ट में कहीं भी टाइम दिया हो और वही एक्शन हो जाए, उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। आपने कहा सर कैसे? मान लो उसने कहा 2 days ago, 2 days ago, और उसी दिन कोई काम हुआ, कौन सा टेंस लगाओगे? पास्ट इंडेफिनिट। आपने कहा सर 2010, उसी साल कोई काम हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। आपने कहा सर 1947, उसी साल कोई काम हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। सीधी सी बात सुन लो, अगर पास्ट में कोई टाइम ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया? टाइम, और उसी टाइम में एक्शन हुआ, उसी समय एक्शन हुआ, इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो इसीलिए मैंने पिक्चर बनाई थी यहां पर कि अगर पास्ट में आपको समय दिया, पिक्चर बनाओ फटाफट, बढ़िया सी बनाना। ये रहा, ये है टाइम आपका, और इसी में एक्शन हुआ, तो इसे हम कहेंगे क्या? पास्ट इंडेफिनिट। इसको कई लोग कैसे रटते हैं कि यस्टरडे के साथ ये लगता है, एगो के साथ ये लगता है। अरे क्यों लगता है? क्योंकि यस्टरडे क्या है? पास्ट का टाइम। एगो क्या है? पास्ट का टाइम। तो आप कुछ भी लगा दो, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, 2 days ago, यस्टरडे, 1940, कुछ भी बोल दो, पास्ट का टाइम मिलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे। दोस्तों बात क्लियर है? लिख दिया। लेकिन अगर उस दिए हुए टाइम या दिए हुए एक्शन से पहले ही कोई काम पूरा हो जाए, हिंदी में भी लिख देता हूं हिंदी वालों के लिए, पहले ही, अगर पहले ही कोई काम पूरा हो जाए तो दोस्त उसे कौन सा टेंस बोलते हैं? जल्दी से बता दो। पास्ट परफेक्ट। सुन लो ध्यान से, मान लो 2 एक्शन हुए, एक हो गया पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा काम पहले ही पूरा हो गया, तो किसकी फितरत में होता है काम को पहले ही पूरा करना? परफेक्ट की फितरत होती है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है कि काम हो चुका होता है। तो यदि 2 काम हो रहे हो पास्ट में, एक हो जाएगा जहां आपको टाइम दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा अगर उससे पहले ही हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। और बचपन की याद दिलाऊं, बचपन में आपने क्या पढ़ा था कि डॉक्टर के आने, याद आ रहा है कुछ? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। कौन सा काम पहले हुआ? जल्दी बताओ। डॉक्टर के मरने का। और कौन सा काम बाद में हुआ? रोगी के, नहीं एक सेकंड, सॉरी, उल्टा हो गया ना। आज क्या था? डॉक्टर के आने का पहले था और रोगी के मरने। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, पहले सांस ले लेता हूं, ज्यादा हो गया। हाँ, सेंटेंस क्या था याद दिलाना? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब आ जाओ जरा, तो पहले कौन मरा? रोगी। कौन सा टेंस आना चाहिए रोगी के मरने का? पहले कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट। तो आंसर होगा इसका हैड डाइड, क्योंकि रोगी कब मर चुका था? पहले मर चुका था। कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट। डॉक्टर कब आया? बाद में, जैसे पुलिस हमेशा क्राइम के बाद आती है, तो ये हो जाएगा द डॉक्टर केम। और याद करो, हम यही तो लिखते हैं, डॉक्टर केम क्यों लिखते हैं? क्योंकि डॉक्टर बाद में आता है, पास्ट इंडेफिनिट, और जो काम पहले ही हो गया, पास्ट परफेक्ट। क्योंकि हैड डाइड का मतलब वो पहले ही हो चुका था। अब समझ में आया वो खेल क्या चल रहा था? तो आप क्वेश्चन को क्यों रट रहे हो? आप कॉन्सेप्ट को रटो ना, आप कॉन्सेप्ट सीखो। पिक्चर समझ में आया सभी को कि अगर टाइम दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर उससे पहले ही पूरा हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट। पिक्चर बनाओ फटाफट जल्दी से। चलिए बना ली पिक्चर। अब आ जाओ, स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट की सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, डिड के साथ हमें ऐसा लगता है कि पास्ट है तो हम यहां सेकंड फॉर्म लगाते नहीं, डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। लिख लो ये अपने माथे पे, लिख लो यहां पे छाप लो, डिड प्लस V1।
डिड प्लस V1, डिड प्लस V1, डिड प्लस V1, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। आ रही है बात समझ में? डिड के साथ केवल बेस फॉर्म आएगी, डिड के साथ केवल बेस फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात समझ में आ रही है? यही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बनेगा। आंसर दो मुझे फटाफट जल्दी से, पहला, दूसरा, तीसरा, जल्दी करो आंसर। बेटे कमेंट बॉक्स में आज की कोई नहीं करेगा, नहीं तो देखो ठीक नहीं होगा। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, मनीष हैज कम ऑब्लिक केम टू इंडिया इन 2016। तो उसने कहा 2016 में मनीष इंडिया आया था, मतलब पास्ट का टाइम है। पास्ट का टाइम है तो मैं जाऊंगा सीधा पास्ट इंडेफिनिट पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे नहीं जाऊंगा। शी सेड दैट, उसने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, सुनो। सैड का मतलब है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है? पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, ये बात उसने पास्ट में बोली, तो आगे का क्लॉज भी पास्ट में जाएगा। तो यहां पर विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। अगला, इंडिया हैज बिकम ऑब्लिक बिकेम फ्री इन 1947। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया बिकेम फ्री, ना कि हैज बिकम फ्री। क्वेश्चन नंबर 4, आई कम हेयर ऑन संडेज इन 2015। मैं 2015 में यहां हर संडे को आया करता था। तो पास्ट की बात हो रही है, तो कम की सेकंड फॉर्म सीधा क्या हो जाएगी? केम हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसी के साथ अनरियल एक्शन भी ले लो। अगर कभी भी सेंटेंस में आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम दे, तो उसके बाद भी क्लॉज जो है अनरियल ही होगा। वहां भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही चुनाव करना है। इसका क्वेश्चन भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है। जैसे उसने दे दिया इट इज टाइम, अब समय हो चला है, जब तुम्हें घर जाना चाहिए था लेकिन आप नहीं गए हो, तो आंसर यहां पर सीधा क्या हो जाएगा? इट इज टाइम यू वेंट, सेकंड फॉर्म। सेकंड का आंसर बताओ भाई। लाइक में बहुत कमी रहती है, ये बात तो खैर मैंने नोटिस की है। इट इज हाई टाइम, क्या हो जाएगा? स्टडीड। अच्छा, पास कॉन्टिन्यूअस को रोकूंगा, मैंने अभी पास परफेक्ट पढ़ाया था आपको, पास परफेक्ट पढ़ाया था, उसी के साथ आ जाओ फिर से उसी पिक्चर को, ये पास परफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इफ एन एक्शन टेक्स प्लेस बिफोर द गिवन टाइम इन द पास्ट, इट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट। समझ में आया क्या बोला? हिंदी में बोलो। यदि कोई कार्य पास्ट में पहले ही पूरा हो गया हो, दिए हुए समय से पहले, तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। अरे वही तो पिक्चर है, पास्ट में कोई एक्शन हुआ तो ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और जो काम इससे पहले ही हो गया वो किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट। तो इसी को तो इसने हमने पिक्चर में चेंज कर दिया। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड प्लस V3, और निगेटिव में आ जाएगा हैड नॉट प्लस V3। आ जाओ तो क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तो अभी आपने सीख ही लिया। पहला क्वेश्चन पढ़ो। बोलो। हाँ जी, देखो क्या हिंट मिला इसमें? स्टॉप्ड, उसने गाड़ी रोकी, कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। और मैं उसे पहले ही, बिफोर का मतलब क्या है? पहले, तो मैं उसे पहले ही देख चुका था, तो देखने का काम पहले हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट से पहले क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। एनीथिंग? कॉमा, ये कॉमा है यहां पे, कॉमा। बिफोर आई अंडरस्टूड एनीथिंग, सेकेंड फॉर्म, मुझे कुछ समझ में आए इससे पहले ही मेरा नौकर सारा पैसा लेकर भाग। कौन सा काम पहले हुआ? नौकर के भागने का। भाई समझ में तो बाद में आया ना, भागने का काम पहले हो गया,
तो जो काम पहले हुआ कौन से टेंस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। ये तुम्हारा फेवरेट है। तीसरा बताओ, तीसरा और चौथे में क्या मिस्टेक है? सर कल संडे को क्लास होगी। हाँ बेटा सारे सुन लो, कल रात को 8 बजे संडे को क्लास होगी। परसों नहीं होगी, सोमवार को, क्योंकि सोमवार को होने वाला है वैसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। लीजिए भाई, तो डॉक्टर आया पास्ट इंडेफिनिट में और उसकी डेथ हो गई थी पहले ही, तो हैज डाइड नहीं, हैड डाइड। चौथा, बाय द टाइम वी रीच्ड, हम पहुंचे पास्ट इंडेफिनिट में सिनेमा हॉल, और हमारा बचपन का दोस्त ऑलरेडी मतलब पहले ही खरीद चुका है। तो यार हम पहुंचे पास्ट इंडेफिनिट में और वो खरीद चुका था पहले ही पास्ट परफेक्ट में, तो हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैड। पांचवा बताओ, When आनंद reached his village, आनंद अपने गांव कब पहुंचा? पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचा। इससे यही तो इशारा मिल रहा है, हिंट मिल रहा है। आनंद पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट में। He found, जब वो पहुंचा उसी समय उसने पाया, क्या पाया? कि न्यूज जो है उसके बारे में पहले ही पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रीसीड 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 का मतलब होता है पहले, सक्सीड मतलब बाद में, और प्रीसीड मतलब पहले। तो कौन पहले पहुंच गई? न्यूज। और पास्ट इंडेफिनिट से पहले क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। तो आंसर क्या होगा बताओ? हैड प्रीसीडेड। When सुमित got the top of the hill, जब सुमित कहां पहुंचा? पहाड़ी की चोटी पर। सेकंड फॉर्म, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, जैसे ही पहुंचा उसी समय वो निराश हुआ। बिकॉज ही फाउंड, क्योंकि उसी समय उसने पाया, क्या पाया? कि समवन एल्स, कोई और, रीच्ड इट, जब वो पहुंचा वो निराश हुआ क्योंकि उसने पाया कि कोई और पहले ही पहुंच गया था। तो जो आदमी पहले ही पहुंच गया था वो कौन से टेंस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा? हैड रीच्ड, क्योंकि वो पहले ही पहुंच चुका था। बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट, जल्दी से, फटाफट जल्दी से। कोई डाउट है किसी को? अगर क्लियर है तो दिल मारो फेंक के। पास्ट इंडेफिनिट खत्म, पास्ट परफेक्ट खत्म। अब मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उठा रहा हूं। पहले ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस तो बच्चा सा है। पिक्चर बना दे जरा, उड़ा दे पिक्चर से। अगर चाहते हो कि पिक्चर से उड़ा दो सर, रटना ही ना पड़े, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ लाल ही लाल होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, बना लो फटाफट। लाल ही लाल हो रहा है भाई, कमेंट बॉक्स लाल है, लाल है, लाल। चलो भाई सुनो ध्यान से, इस पिक्चर का क्या मतलब है? ये क्या चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है वो सुनो। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह मतलब पास्ट का टाइम है, पर सुबह पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने, 7 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी, और तब से लेकर अभी तक पढ़ा रहा हूं और अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो जब काम पास्ट से स्टार्ट हो और अभी भी चल रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अभी भी चल रहा है। लेकिन मैं अभी सपोज करो नहीं पढ़ा रहा हूं और मैंने आपसे कहा बच्चों मेरी तबीयत खराब है और देखो अभी तो मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन हां मैंने 3-4 बजे तक पढ़ाया था, तो मैं बोलूंगा कि बच्चों मैं सुबह से पढ़ा रहा था। इस था का मतलब समझ रहे हो कि काम शुरू हुआ था पास्ट में, लेकिन वो मैंने खत्म भी कहां कर दिया? पास्ट में। अगर ये पास्ट में खत्म ना होके प्रेजेंट तक खींच के ले आता, तो प्रेजेंट तक खींच के ले आता और अभी भी कर रहा होता तो होता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन मैंने इसको कहां रोक दिया? पास्ट में। और जैसे ही पास्ट में रुका तो कौन सा टेंस आया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसलिए सिंस और फॉर के साथ टाइम। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है? अगर प्रेजेंट में खींच के ले आओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? अब सुनो एग्जाम्पल।
ये सब लिख लेना स्ट्रक्चर। हेड सबको पता है, प्रेजेंट में हैज़ लगता है और पास्ट में हेड लगता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका पढ़ रहा। लो जी, क्वेश्चन करके दिखाओ और हिंट बताना, हिंट कहां छिपा है इस क्वेश्चन में। सर आप पे हमने भरोसा किया है, इसको टूटने मत देना। अरे यार, भरोसा किया है टूटने मत देना, ये भरोसे की वजह से ही है कि इतने लाखों बच्चे भरोसा कर रहे हैं। मैं पसीनों में नहाया हूं इस समय, मेरी पूरी टी शर्ट पसीनों में है, पता है आपको। अगर मैं उतार सकता तो अभी उतार के आपको निचोड़ के दिखाता मैं, बट उतार नहीं सकता ना, गलत हो जाएगा। वेन हर हस्बैंड रिटर्न्ड, पहले सुनो, यहां पे रिटर्न्ड है, ये गलती से रिटर्न हो गया। पेपर में हिंट जरूर, बिना हिंट के क्वेश्चन होगा ही नहीं। टेंस का क्वेश्चन बिना हिंट के, बिना टाइम के हो ही नहीं सकता। अब सुनो हिंट क्या है। उसका हस्बैंड लौटे, किसमें? रिटर्न्ड का मतलब है कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। उसके हस्बैंड पास्ट इंडेफिनिट में लौटे, और वो टीवी उससे भी कितनी देर पहले से देख रही थी? तो हस्बैंड पास्ट में लौटे, टीवी वो उससे भी 2 घंटे पहले से देख रही थी। सबसे पहले तो जब 2 घंटे सिंस फॉर दे दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन क्योंकि टीवी वो अभी नहीं देख रही है, टीवी देख रही थी वो जब वो लौटे उससे भी पहले, तो पास से पहले पास परफेक्ट, और टाइम लगा दिया तो पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आंसर बताओ क्या होगा? हैड बीन वॉचिंग। दूसरा, रमेश इस कंपनी में, लो जी, फॉर 10 years, दे दिया टाइम। ही टुक रिटायरमेंट, एक सेकंड, फिर से पिक्चर माइंड में एकदम आ जानी चाहिए। रिटायरमेंट उसने कौन से टेंस में लिया? पास्ट इंडेफिनिट में। और रमेश उससे भी 10 साल पहले से काम कर रहा था, तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, और टाइम लग गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तीसरा, पीएम अराइव्ड, पीएम कौन से टेंस में आए? पास्ट इंडेफिनिट। लो जी, एकदम माइंड में पिक्चर आती है निकल के। 1 घंटे पहले से, जब वो आए उससे भी 1 घंटे पहले से का इंतजार कर रहे थे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कोई डाउट यहां तक किसी को? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस का, जो हर एग्जाम में आता है। पिछले एनडीसीडीएस के जो अप्रैल में क्वेश्चन हुए थे, दोनों में कमाल की बात है, दोनों में क्वेश्चन था इसका। इमेजिनरी एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक। इसकी बस आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, ठीक है। देखो क्या करना है। इफ का मतलब है यदि, और यही सेंटेंस को इमेजिनरी बनाएगा, ठीक है। 2 क्लॉज, पहला क्लॉज इफ क्लॉज में याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, इसमें तो होगी कंडीशन। दूसरा, यहां पर वुड नहीं होगा, इस बार क्या होगा? वुड हैव प्लस V3। इफ क्लॉज में हेड प्लस V3, और क्लॉज नंबर 2 में वुड हैव प्लस V3, ठीक है। इसी को हम इन्वर्जन में कैसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको इफ हटाना है, तो इफ हटाने के लिए आपको सबसे पहले हेड लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। अच्छा, ये वाला क्लॉज तो सेम रहेगा बिल्कुल एज इट इज, बस पहले वाले में चेंज होना है, ठीक है। तो अगर इफ से स्टार्ट करोगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा, और अगर इफ नहीं है तो सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले हेड आएगा और सब्जेक्ट बाद में जाएगा। तो क्योंकि पेपर में दोनों तरीके से आता है, मैंने इसीलिए लिखा है यहां पर दोनों तरीके से। स्क्रीनशॉट या बाद में लिख लेना इसको कॉपी में। क्वेश्चन पे आओ, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा बताओ। इसमें मिस्टेक क्या है, पहले में और दूसरे में ढूंढ के बता दो जरा। जितने तरीके से आज तक पेपर में ये क्वेश्चन गलत होके आया है ना, मैंने सारे तरीके से एग्जांपल दे दिए हैं। बताओ पहले में दूसरे में क्या मिस्टेक है। देखो, इफ शी हैड कम,
अच्छा, मैं एक बच्चे को देख रहा हूं, उसने पता कहां गलती ढूंढी, उसने कहा ये तो सही है लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। मेरे भाई, कम, केम, कम, तीसरी फॉर्म सेम होती है, पहली और तीसरी फॉर्म सेम होती है। अगर इतना दिक्कत करोगे तो हर जगह प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये सही है बिल्कुल, हैड कम लेट। गलती सुनो कहां है, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट। गेट, गॉट, गॉट, गेट, गॉट, गॉट। किसी दिन आपको मुझे वर्ब की फॉर्म भी लर्न करानी पड़ेगी। दूसरे में बताओ, इफ आई हैड, अब हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी थी, थर्ड फॉर्म। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। इन दोनों में बताओ कहां कमी है, तीसरा और चौथा। जितने तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन गलत कर सकता है या वो तुम्हें परेशान कर सकता है, वो सारे तरीके मैंने इसमें लिखे हुए हैं। इफ द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड, हैड के बाद इम्पोज्ड थर्ड फॉर्म सही है। अगर सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया होता फरवरी में ही, तो कोविड-19, अब यहां पर हैड प्लस V3, यहां पर विल की जगह भी क्या बताया था, वुड हैव। तो मतलब मॉडल में भी गलती दे देगा वो आपको। और स्प्रेड की थर्ड फॉर्म, सेकंड क्या होती है, स्प्रेड, और थर्ड क्या होती है, स्प्रेड। स्प्रेडिड अगर किसी ने किया ना तो उसको उल्टा लटका देंगे कमेंट बॉक्स में ही, और कर दिया देखो 2-3 ने तो। फोर्थ, अब यहां पर इफ से ना शुरुआत करके हेड से कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया सब्जेक्ट, लेकिन हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो वर्कड, हैड यू वर्कड हार्ड। ये तो वैसे एक्स्ट्रा लिखा हुआ गलत, ठीक है। हाँ, बिकम का बिकम ही होता, अरे कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम। अच्छा, ये खत्म हो गया यहां पर, ये तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन अभी 2 मिनट और करूंगा, बस एक लास्ट टेंस और पूरा कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर नहीं पढ़ाएंगे, फ्यूचर कल लास्ट में पढ़ाएंगे। फ्यूचर में ज्यादा कुछ है भी नहीं, वहां से एक ही क्वेश्चन आता है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट से। लो भैया, इसको और पढ़ लो बस। टाइम कितना हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल छोटू सा टेंस है बस। अब सुनो ध्यान से, पिक्चर से समझो। अगर आपका काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर आपका काम पास्ट में कंटिन्यू है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कल इसी समय पढ़ा रहा था, पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर वही टेम्परेरी एक्शन, वही कॉन्टिन्यूअस एक्शन प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लल्लू सा टेंस है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। वर्ब सबको आती हैं, वॉज वर प्लस आईएनजी। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा वो सुन लो, बताओ। ऐसे आएगा पेपर में क्वेश्चन, हिंट के साथ आएगा। पहला और दूसरा बताओ। तैयार हो जाओ, अगले 2 मिनट बाद तूफान आने वाला है, क्वेश्चन का सैलाब आएगा, सैलाब। 30 और 10 40 मिनट, 40 मिनट में कम से कम कितने क्वेश्चन करोगे बताओ। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, और क्योंकि चैप्टर पढ़ा दिया है मोस्टली ज्यादातर, तो आपको ज्यादा मुझे वो बताना नहीं पड़ेगा कॉन्सेप्ट। व्हेन फादर रिटर्न्ड, पिताजी कौन से टेंस में लौटे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरा बड़ा भाई क्या खेल रहा था, पबजी। कब खेल रहा था ये बताओ, जब पिताजी लौटे उसी समय। पिताजी लौटे पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसी समय खेल रहा था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस थोड़ी होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका वॉज मारो, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ही ब्रोक हिज लेग, तो अपनी टांग तुड़वा ली उसने पास्ट इंडेफिनिट में। कब खुलवाई, जिस समय वो खेल रहा था, तो उसी समय खेल रहा था, तो वॉज प्लेइंग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में फंसेंगे। मेरी माताजी वॉज कटिंग वेजिटेबल, सब्जियां काट रही थी। 5 मिनट्स एगो, 1 सेकेंड, 5 मिनट पहले काट रही थी, ठीक है। जबकि मैं पढ़ रहा था 5 मिनट पहले, तो माताजी सब्जियां काट रही थी, मैं पढ़ रहा था, दोनों काम उसी समय हो रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइल आई वॉज। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। हाँ भैया, चलें। लेट द वॉर बिगिन। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, क्या सारे योद्धा तैयार हैं। ब्लैक वाली, हाँ ब्लैक वाली लगाओ। चलो, आपको बड़ी थोड़ी सी शिकायत होती है, सर व्हाइट नहीं ब्लैक। अब ब्लैक पे कराएंगे,
ब्लैक पे आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा है ये। और अरे मेरे को इतना आता तो यार, तू गधा है क्या? अब एग्जैक्ट हमारे पास 40 मिनट बचे हैं। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, 40 दूनी 80, यानी कि 100 क्वेश्चन तक लगभग कोशिश करेंगे हम खींचने की। रिकॉर्ड बनाएंगे कि पहले पूरा टेंस भी खत्म किया और 100 क्वेश्चन। तैयार हो? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आर यू रेडी? जितने भी नालायक इस समय लेट के पढ़ रहे हैं, जिनके सर नीचे है, पैर ऊपर है, या इधर उधर कोई हरकत है, सारे बैठ जाओ जल्दी से, सीधे सीधे। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लिख रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? बढ़िया दिखाई दे रहा है? ब्लैक पे तो अच्छा दिखना चाहिए। एक बार जरा लाइक और शेयर कर दो एक एक बंदा, फिर मुझे जरा जोश में आने दो थोड़ा सा, है ना? चलिए जी, पहला क्वेश्चन। अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में ना आया हो या तुम्हें वो रिवाइज करना हो, तो हर क्वेश्चन में मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले का ये, दूसरे का ये, मैं रीजन बताते हुए चलूंगा। तो कॉन्सेप्ट को सुनते चलना कि क्यों हो रहा है, ठीक है? सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पहला, आई विश, बस यहीं पकड़ लो। आई विश का मतलब होता है बच्चों, या वुड दैट। पेपर में कभी भी आई विश या वुड दैट आए तो इन दोनों का मतलब होता है काश, और काश का मतलब है आगे का सेंटेंस कैसा होगा? अनरियल। और अनरियल में आप सीधा प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म कर दोगे, आई हैड वर्कड हार्ड। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को करना। सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सारे टाइप कवर करूंगा मैं। चलिए, इट इज हाई टाइम, अभी पढ़ाया था कि इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, अगर कहीं भी आ जाए उसके बाद अनरियल क्लॉज जाएगा, तो गो की जगह सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। ऑल द स्टूडेंट्स आर डन बेटर, नहीं, हैव डिड बेटर दिस ईयर। हाँ जी, अभी क्या पढ़ा हमने? हैज, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो यहां डन आंसर होगा, ए बी आंसर होगा। गो फास्ट, 100 क्वेश्चन खत्म करके चलेंगे भाई आज। रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड। आई आस्क्ड द ट्रेवलर, इसमें मिल गया मुझे हिंट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो मैं फटाक से काटूंगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएंगे तुम्हारे पेपर में, ऐसे काटना, उनको काट दो, तू भी काट यहां से। अब 2 ऑप्शन बचे। कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में है तो वो इंटेरोगेटिव नहीं इंडिकेट कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब इसके बाद पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी? वर्ब। तो ये तो गलत हो गया, सी आंसर होगा। क्वेश्चन आएगा, आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। चलिए जी, बताओ। नो, बिलोंग, लव, हेट, ओन, प्रेफर, अंडरस्टैंड, बिलीव, हैव, ये सारी कौन सी वर्ब होती है? वर्ब ऑफ स्टेट। और वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है, तो इज नोइंग की जगह क्या हो जाएगा? गोपाल नोज। लिखते रहना, ये है काम की चीज सारी की सारी। हाँ जी, ही वेंट अप टू हर, पास्ट इंडेफिनिट, वो उसके पास गया।
एंड और जाकर पूछा, पास्ट में गया तो उसी समय पूछा होगा, आस्क्ड। क्वेश्चन को पकड़ना सीखो बेटे। क्वेश्चन ज्यादा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन को नजरिया देखो कि कहां गलती और क्यों हो रहा है। क्वेश्चन तो मेरे पास 1000 क्वेश्चन भी हैं, मैं 1000 भी करवा सकता हूं, बट कोई वो नहीं है। ये रहा 1997 की घटना है, कौन सा टेंस होगा? लेकिन अब दो जगह फंस जाओगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने बताया था जब पास्ट में कोई टाइम दिया हो तो पास्ट परफेक्ट नहीं लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। यहां भी फंसते हैं बच्चे, उनको पता क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट लगा दो क्योंकि पास्ट का टाइम है। क्या कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया था मैंने अभी? जब पास्ट का टाइम दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी दोस्त, यही तो खेल है। एमटीएस 2019। फॉर मोस्ट सिटीजन, ज्यादातर नागरिकों के लिए, टुडे आज, लिबर्टी का मतलब आजादी होता है किस चीज की? टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स। तो ये कह रहा है कि आज लिबर्टी का ये मतलब है, पास्ट की घटना नहीं है, प्रेजेंट की है। तो दोस्त लिबर्टी अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस। तो मीन्स लिबर्टी मीन्स। लो जी, आई डिड नॉट सॉ, डिड के साथ अभी पढ़ाया था, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। डिड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। आई के बाद सीधा नो सीन, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। आई क्या बनेगा? आई डिड नॉट सी। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे पहले मिला हूं। आई हैज, सीधा क्या हो जाएगा? आई हैव मेट हिम बिफोर। ये भी अंडरलाइन में है। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि हैव कौन सी वर्ब होती है? वर्ब ऑफ स्टेट। जब इसका मतलब क्या होता है? रखना। और वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगा। तो जब आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करवा रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से सीधा हम कहां आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा बी, आई हैव टू सिस्टर्स। आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। मिल गया होगा हिंट आपको। ये घटना कहां हुई? 2005 में। तो पास्ट का अगर टाइम दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो सीधा बनेगा आई गॉट, क्योंकि गेट की सेकंड फॉर्म क्या ही होती है? गॉट। आई गॉट माई डिग्री। ओहो, ये टॉपिक छूट गया भाई। इसको स्किप कर दूं या पढ़ा दूं? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। ये कंडीशनल सेंटेंस था ये, इसका तो क्वेश्चन बहुत बहुत जरूर आता है। या कल ले लेंगे ना इसको, कंडीशनल सेंटेंस वाले को अच्छे से। वी हरी टू द डॉक्टर, हम डॉक्टर की तरफ दौड़े, डॉक्टर के पास है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वी हरी टू द डोर, हम दरवाजे की तरफ दौड़े, बट हमने पाया कि कोई भी वहां नहीं था। अब नोबडी इज, देखिए कौन से टेंस की बात हो रही है? पास, तो इसीलिए यहां पर इज तो आएगा नहीं। दूसरा, आर भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। अब तुमसे वो एक और चीज कर रहा है, नोबडी सिंगुलर होता है या प्लूरल, ये बता दो। ये मैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं, बताओ। नोबडी, समबडी, एवरीबडी, मैंने क्या बताया था? सिंगुलर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। दो चीजें चेक कर ली उसने आपकी यहां पर, उसने सिंगुलर प्लूरल भी चेक कर लिया और टेंस भी चेक कर लिया। When I saw मुस्कान, मुस्कान को उसने कब देखा? पास्ट इंडेफिनिट में। जब उसने मुस्कान को देखा तो वो क्या कर रही है? नहीं, कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी।
हरीश 2 घंटे एवरी मॉर्निंग। आज 2 घंटे, कल 2 घंटे, परसों 2 घंटे, नेक्स्ट। इसका मतलब ये कैसा एक्शन हो गया? रेगुलर। और रेगुलर एक्शन कॉन्टिन्यूस में नहीं आता, कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्पेंड्स, हर रोज 2 घंटे स्पेंड करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये होता है कॉन्सेप्ट, अगर आपके स्ट्रांग हो तो आप तुरंत पकड़ लेते हो, क्योंकि उसने कहा ना एवरी मॉर्निंग। इफ यू हैज, यू के साथ हैज नहीं आएगा, यू के साथ क्या आएगा? हैव। यहां छिपा है सारा खेल। यट का मतलब क्या बताया था मैंने? अभी तक। यट, सो फार। और अभी तक मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। कहां है प्रेजेंट परफेक्ट? ये तो नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव, ओह हाँ, देखो एक चीज और चेक कर ली, क्या कमाल की बात है दोस्तों। एक बात याद रखना, नॉट और नेवर हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएंगे। ये दोनों एडवर्ब जो है ना, नॉट और नेवर, हमेशा इसको लिख लेना। ये भी आपको फंसा देगा किसी ना किसी क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो परेशान करेगा। ये दोनों एडवर्ब ऑफ निगेशन हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है। बी आंसर होगा। भाई एक एक लाइक और एक एक शेयर हो जाए दबा के जरा, अगर मजा आ रहा हो तो, नहीं तो फिर छोड़ दो, रहने दो। द कंसर्ट हैड स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द, अच्छा ये बताओ, रीच्ड का मतलब कौन से टेंस से पहुंचा? वो पास्ट इंडेफिनिट में। और कंसर्ट जो है वो स्टार्टेड मतलब शुरू हो चुका था, तो उससे पहले ही हो चुका था। पास्ट इंडेफिनिट से कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट परफेक्ट। तो हैड स्टार्टेड। मेरी पूरी टी शर्ट भीग चुकी है। मिस्टर मेहरा हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी 5 years। अब मुझे बताओ 5 years जो है, क्या नाम है? कल सिखाया था मैंने, क्या ये नाम है? नहीं। नाम होता तो पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मान लो 5 years की जगह अगर वो कहता 2017 से, तो 2017 पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ क्या लगता? सिंस। लेकिन ये है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगेगा? फॉर। हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, हर टाइप का, बाहर नहीं आएगा इससे आपको। द लिटिल बॉय वॉज सो बिजी विद हिज टॉय ट्रेन। वॉज का मतलब है ये घटना कब की है? पास्ट की। वो इतना बिजी था कि उसने हमें नोटिस भी नहीं किया। कब? तभी जब वो हम देखा उसको, वो बिजी था। पास्ट की बात है, तो डू की जगह क्या आएगा? डिड नॉट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई टुमारो। ठीक है, अब फ्रेंड्स में से एक, तो सब्जेक्ट, ये मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाया था, सारे नहीं, एक दोस्त, तो सिंगुलर के हिसाब से आर नहीं होगा, विल के साथ आईएनजी नहीं आएगा, हैज बीन आता तब जब यहां सिंस और फॉर दिया होता। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। 25 क्वेश्चन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि YouTube में क्यों 100% बच्चे पढ़ने के बाद भी केवल 20% का ही सिलेक्शन होता है, 80% का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूं। नहीं तो सिलेक्शन सबका हो जाए, बट समस्या कहां है, आज आपको जादू दिखाऊंगा दोस्तों, रुको। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग विद, दिल थाम के बैठो जरा। अच्छा, बिफोर रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट में वो पहुंचा और काम पहले ही पूरा हो गया था, असाइनमेंट पहले ही, तो ये हो जाएगा आई हैड फिनिश्ड। अच्छा, ये फिर से वही आ गया कंडीशनल, इसको रोक दो, ये कंडीशनल वाला कल कराऊंगा भाई। एक ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे कल याद दिलाना, कंडीशनल सेंटेंस। रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीचेज, नहीं, क्योंकि घटना कब की है? पास्ट की है, बाउंड्री लाइन पहुंचने से पहले, तो रीचेज की जगह हो जाएगा रीच्ड।
अब कुछ बच्चे पता कहां गड़बड़ निकालेंगे करेंगे, सर कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सक्सीड ही फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड, तो इसीलिए यहां पर कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म सही है। चलो आपको जादू दिखाता हूं, सारे के सारे तैयार हो जाओ, कोई भी हंसेगा नहीं। एक सेकंड, पेज नंबर 171 पर है। चलिए लीजिए, क्यों नहीं होता YouTube पे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन? नहीं, पढ़ाने वाले तो सेम ही होते हैं। आइएगा ध्यान से देखिएगा, ये आपके बीच के ही नालायक है, मैं रोज कमेंट चेक करता हूं, और ध्यान से सुनना जरा। ये परसों की क्लास है, उस दिन की जिस दिन मैं वो कैब करा रहा था यहां पर, तो किसी लड़की ने कमेंट किया, यहां पे क्या किया, सर लुकिंग नाइस। ठीक है, अपने अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ बच्चा कहता है सर आपने ऐसा पढ़ाया, सर आपने अच्छा पढ़ाया, सर आपने ये, करते हैं बच्चे। किसी ने कर दिया कि सर लुकिंग नाइस, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, उसी क्षण हमारा एक सस्ता आशिक आता है। कमाल की बात देखो यार, चलो हम तो चेक इसलिए करते हैं क्योंकि हम टीचर हैं और हम बच्चों के ओपिनियन जानते हैं, क्योंकि मेरे जैसा टीचर हमेशा सोचता है कि यार अच्छा बुरा या बच्चों की डिमांड उसके हिसाब से। उसको पढ़ने के बाद इतना टाइम है कि वो पहले इतने 1500 कमेंट्स में से एक कमेंट वो ढूंढ रहा था। उसने यहां पे क्या लिखा, सबसे पहले नाम है इसका विशाल, वो लिखता है हे हाय। फिर देखिए क्या कहता है, मुझसे दो मिनट कर सकती हो। पूरा तो लिख लेता। अगर कोई इंसान इस जगह आशिकी कर सकता है ना, मतलब उसको ये भरोसा नहीं है वो पढ़ के कभी आंसर देगी नहीं देगी, अब वो उसको आगे चेक भी करेगा। सोचो। फिर कहते हैं टीचर ने पढ़ाया, हमें समझ नहीं आया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मुझसे की भी स्पेलिंग गलत है, कमबख्त इंग्लिश पढ़ रहा है और इंग्लिश भी गलत सही नहीं लिख रहा। अब बताओ ऐसे लोगों का क्या होगा। और गलती से अगर उसने रिप्लाई दे दिया, फिर ये क्या करेगा, जरा आगे की स्ट्रेटजी बताना। और ये ऐसे नहीं है, इसके भाई बहुत सारे हैं ऐसे, नहीं तो अगर शिद्दत से पढ़ लेना तो भाई साहब सिलेक्शन नहीं रुक सकता, मैं लिख के दे सकता हूं। आ जाओ जी वापस, 25 हो गया था, 26 को रोकेंगे, ये कंडीशनल है। अच्छा 27 5, हाँ ये आ जाओ 26 पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 26, शॉर्ट रिप्लाई। हाँ हाँ, पहले हाय कहा उसने। माई मदर हैज आस्क्ड मी, मेरे भाई चालाकी खेल रहा है ये भी। हैज, अगर सिर्फ आस्क्ड होता तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती, लेकिन उसने कहा हैज आस्क्ड, तो ये भी बहुत खतरनाक हो रहा है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में है, तो आगे का स्पीच भी किस में जाएगा, प्रेजेंट में। तो पहले तो वुड वाले ऑप्शन हटा दो, वुड वाले हटा दो। दूसरा, WH वर्ड के बाद सीधा विल नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ऐसे भी फंस जाओगे कभी कभी। कभी तुम सोचो यहां आस्क्ड है लेकिन हैज भी तो है, अगर हैज ना होकर सिर्फ आस्क्ड होता तो फिर इसका आंसर होता आई वुड। बेहतरीन क्वेश्चन था ये। द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, देखिए रोज स्मेल नहीं कर रहा, रोज स्मेल दे रहा है, तो स्मेल, टेस्ट, ये कौन सी वर्ब होती है, वर्ब ऑफ स्टेट, तो क्या आंसर हो जाएगा, स्मेल्स। वर्ब ऑफ स्टेट हमेशा किस में रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शी इज वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या है, पास्ट का टाइम, सॉरी सिंस ऑफ और मतलब टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इस की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, हम कौन से टेंस में पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट में। सूर्य पहले ही अस्त हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट में हो चुका होगा, तो आंसर क्या होगा, हैड। आज तो तुम्हें ऐसा फील आएगा। अच्छा मैं इसको फिर रोकूंगा भाई, ये कंडीशनल सेंटेंस, देख रहे हो कितने क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंस, मतलब ये टॉपिक कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एट योर कॉलेज टुडे, टुडे का मतलब है
वो कह रहा है आज तुम्हारे कॉलेज में क्या हुआ था, मतलब उस घटना की बात कर रहा है जो हो चुकी है, तो सीधा पास्ट में आ जाएगा। तो व्हाट हैपेंड, कुणाल आस्क्ड मी, आस्क्ड का मतलब है रिपोर्टिंग, वो पास्ट में है, पास्ट में है तो स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। तो कैन का पास्ट विल नहीं, सेल शुड नहीं, क्या होगा, कुड। इसके लिए तो मुझे तुम्हें लिखना पड़ेगा मॉडल। मॉडल जब पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाता हो तो कौन से मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू। और यूज्ड टू मॉडल क्या आ जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म, 2+V1 जाएगा। तो यूज टू नहीं होता, क्या होता है, यूज्ड टू। मैं जाया करता था मॉर्निंग वॉक के लिए, तो सबसे पहले तो आई यूज्ड टू, और गोइंग की जगह क्या हो जाएगा, गो। ये आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, तो टफ नहीं है यार, सिंपल क्वेश्चन है। भाई 5,000 लाइक होने में 500 की कमी है, जितने भी बचे हुए बच्चे हैं सारे लाइक करें एक बार। शी एंड आई, अच्छा दोनों को जोड़ रहा है, तो दोनों को जोड़ रहा है तो आई के हिसाब से एम मत लगाओ, वॉज लगेगा। जूता निकालना जरा। एक और एक दो प्लूरल, प्लूरल के साथ वॉज भी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, क्या होगा, आर आएगा। अभी बताया था टेस्ट स्मेल क्या होगा, वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती हैं। टेस्ट बिटर, अनन्या के क्लास टीचर ने और उसकी दोस्तों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया उसको अच्छे से, व्हेन शी वॉन, इसका मतलब उन्होंने कब जीता, पास्ट में। उसने जीता पास्ट में, तो कॉन्ग्रेचुलेट भी उसी समय किया होगा, पास्ट में, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड। लव कौन सा वर्ब है, वर्ब ऑफ स्टेट, चाहे वो लव हो या हेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, लव्स। पूरा रिवीजन होगा आज, पूरा रिवीजन। किसी भी एग्जाम का बच्चा हो, सीजीएल हो, सीपीओस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम XYZ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस का तो खैर है ही, चल रहा है ये सब, आज के बाद आपका टेंस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आए, आए यहां पर है सब्जेक्ट, दोस्तों सब्जेक्ट के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं लगाओगे, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, तो आई डन नहीं होगा सीधा। तो वो कह रहा है मैंने आज बहुत सारा काम किया, शी सेड, तो आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। या वो कहेगी मैं कर चुका हूं आज, तो आई हैव डन कर देना, आई हैव डन, मैं आज बहुत सारा काम कर चुका हूं, लेकिन सीधा आई के बाद डन नहीं आएगा। ये फिर से कंडीशनल आ गया, अरे भाई कितने कंडीशनल आते हैं, ये फिर से कंडीशनल आ गया। ये करो, देख रहे हो विनोद, कितने सारे क्वेश्चन कंडीशनल के आते हैं। सर ऐप पर क्लास नहीं है, ऐप पर संकल्प बैच की क्लास 9:30 बजे से है बेटे। माई नेफ्यू हैज बीन इन हॉस्पिटल सिंस 4 वीक्स, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम सिंस की जगह होगा फॉर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डॉक्यूमेंट्स को साइन कर देता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, होता मतलब अनरियल, और अनरियल में हमने पढ़ा था इफ आई वर यू। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, बिलीव वर्ब ऑफ स्टेट, तो वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगी, आई बिलीव।
आई हैव बीन लिविंग इन इन दिल्ली सिंस मैनी ईयर्स। सिंस के बाद कमेंट में लिख के बताओ आपको होमवर्क के लिए टेंस के कितने क्वेश्चन दूं, 50, 75 या 100। और जितने क्वेश्चन दूंगा वो सारे करने पड़ेंगे और उसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन डालूंगा यूट्यूब पे। लेकिन जितने करोगे उतने बताना। आई हैव बीन लिविंग इन, अच्छा मैनी ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आ जाएगा, फॉर। दे हैव बीन ओनिंग दिस फ्लैट सिंस ऑटम। ऑटम तो नाम है सीजन का, सिंस के साथ ये सही है, लेकिन ओन होती है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में नहीं आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे कॉन्टिन्यूस हटाने के लिए पहले बीन हटाना पड़ेगा। अब बचा हैज हैव। हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो दे हैव ओन्ड दिस फ्लैट। पोल लगाना, पोल लगाना, 50, 75, सॉरी 50, 75 एंड 100 का। 46, आर मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज बिकेम टू कॉम्प्लिकेटेड एंड स्ट्रेसफुल टू एंजॉय लाइफ। 75, 50 एंड 100। कहां गलती है, हमारा आज का लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो बिकम, बिकेम, बिकम, अभी तो बताया था बिकम, बिकेम, बिकम। इमेजिनरी एक्शन, इफ यू हैड, तो हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म सही है, इफ वाले में हैड प्लस V3 सही है। अगर तुमने मुझे बताया होता आई वुड हैव, ये देखो नया टाइप, मतलब नया टाइप तो वही है, लेकिन नया तरीका देखो क्या निकाला उसने पूछने का एरर। पहले यहां पूछ रहा था, यहां पूछ रहा था, या वुड का विल कर रहा था। उसने क्या किया, परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वुड हैव, मॉडल के पीछे हैव लगाते हैं परफेक्ट बनाने के लिए। उसने हैव को ही हेड बना दिया, तभी वुड हैव के पीछे थर्ड फॉर्म लगती है। तो मेरे भाई हैड की जगह आएगा हैव, वुड हैव। बेहतरीन क्वेश्चन था। हाँ भाई, क्या आ रहा है दिखाना, वोटिंग में क्या है, 100 पे कितने परसेंट है, 52, 75 पे 10, और 50 पे 32। वॉशिंग द डिश, सॉरी क्लोथ्स, बर्तनों को धोते धोते रजनी रिमेंबर्ड, मतलब उसे कब याद आया, पास्ट इंडेफिनिट में, कि उसे मार्केट जाना था। तो मार्केट जाना था, शी हैड टू गो। हैड यू नॉट, अब देखो हैड से स्टार्ट कर दिया, इफ ना स्टार्ट करके हैड से कर दिया, सही है। हैड फिर सब्जेक्ट, और हैड के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है। हैड यू रीच्ड इन टाइम, अगर तुम समय से पहुंचे होते, समय से पहले पहुंचे होते, तो वी वुड हैव, अब सही है देखो, यहां हैड ना देके वुड हैव दे दिया। वी वुड हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट। इस बार यहां एरर दे दिया। हाँ जी, अमन मेट मी 2 days एगो, अमन मुझसे 2 दिन पहले मिला। एगो का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही है। मीट का सेकंड फॉर्म मेट। बट ही डिड नॉट टेल, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। उसने मुझे नहीं बताया कि वो रिजाइन कर चुका था। अब मुझे बताओ, वो मुझे पास्ट इंडेफिनिट में मिला, रिजाइन वो पहले कर चुका था, तो रिजाइन करने का काम कहां हुआ होगा, पास्ट परफेक्ट में। कहां है पास्ट परफेक्ट, हैज की जगह हैड, हैड रिजाइंड। मुझे बताओ, जो ये फैक्ट्स होते हैं, तथ्य, तथ्य को कैसे लिखेंगे, तथ्य।
जो ये फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, ये कौन से टेंस में आते हैं? देखो तुम्हारी नॉलेज 2 दिन हो गए तो टेंस सिखाते सिखाते। फैक्ट्स, तथ्य कौन से टेंस में आते हैं? और ये फैक्ट ही है। क्या कह रहा है? वी आर अवेयर, हम इस बात से अवेयर हैं दैट कि वी डू नॉट ऑलवेज गेट, हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते थे या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं, ये तो हमेशा के लिए बात सच है। जो हम चाहते हैं वो मिलता ही नहीं है, जो मिलता है उनसे चाहते नहीं है। तो वी वॉन्ट कौन सा टेंस में आता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। एज सुन एज द सीओ एंटर द ऑफिस, कौन से टेंस में एंटर किया सीओ ने? पास्ट इंडेफिनिट में। द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड, उसी समय उन्होंने अप्रोच्ड किया। बना लो पिक्चर, पास्ट इंडेफिनिट में एंटर किया, उसी समय वो उनसे मिलने गए और मैटर को उसी समय रिपोर्ट कर दिया। तो ये घटना पास्ट की ही तो है, तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड। ये पिक्चर मेथड भाई साहब इतना खतरनाक है कि कभी भी गलत नहीं होने देगा। सर प्लीज मुझे आपका द्वितीय राफेल बैच लेना है। संकल्प बैच है वो, राफेल बैच नहीं, संकल्प 2.0 बैच है। एप्लीकेशन पे जाओ, कैडी डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे, वहां जाके मिलेगा इसमें। परहैप्स यू डू नॉट नो, आई एम ओनिंग, ओन क्या होती है? वर्ब ऑफ स्टेट। तो आई ओन अ फार्म हाउस, वर्ब ऑफ स्टेट। बस भाई 3 मिनट और करेंगे, फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी संकल्प बैच की उधर। तो 3 मिनट में 3 क्वेश्चन कर लो। 3 नहीं, एक ही क्वेश्चन करते हैं, 55 बहुत है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं आपको, 100 क्वेश्चन। संजीव ठाकुर सर, अच्छा सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा ना सीधा सीधा। लास्ट क्वेश्चन, बताओ भाई। अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैंने तुरंत एक्शन ले लिया होता। इसका मतलब इमेजिनरी काल्पनिक बात हो रही है। अगर तुमने ऐसा किया होता, यार दोनों में वुड है, कुछ तो गड़बड़ है दया। हमने क्या बोला था कि इफ वाले में वुड हैव नहीं आएगा, इफ वाले में आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां हो जाएगा इफ यू हैड, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ये रही, तो ए आंसर हो जाएगा। कैसा लगा सेशन दोस्तों? देखो मेरी तो टी शर्ट अगर आप देखें ना तो सच में बिल्कुल दोनों तरफ से भीग चुकी है बिल्कुल, और पीछे से तो कुछ ज्यादा ही। लेकिन मुझे 1% भी इस बात का वो नहीं है, क्योंकि मजा आया। कल नहीं आया था देखो मजा, जिस दिन वास्तव में मजा आता है ना पढ़ने पढ़ाने में, पता चल जाता है। तो ठीक है, आप एक एक कमेंट नीचे जरूर छोड़िएगा, बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। न्यू स्टूडेंट से कहूंगा कि ये फाइल बहुत कीमती फाइल है, इसको जाके आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, और जो फाइल आएगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, टेलीग्राम चैनल में उसको भी निकाल के प्रैक्टिस लगाना। और कल हम 10th चैप्टर को खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। और जितने न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहीं पर दिया हुआ है कमेंट। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे बताओ? वो देखो कमेंट बॉक्स में, वहां देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, पिन किया हुआ है, वहां से सीधा एंट्री मारो उसके अंदर टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। कुछ नहीं चाहूंगा, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा आपसे इसके बाद। बस एक चीज कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में एक एक कमेंट जरूर छोड़ दो। एक कमेंट से आपका कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे शायद बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कल मिलते हैं रात को सेम 8 बजे। मंडे को क्लास नहीं है, मंडे को क्लास नहीं है, इसीलिए कल क्लास है। तो कल रात को 8 बजे मिलते हैं। बस तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।